हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। और ये वीडियो हमारा जो है वो सुपर इम्पॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अगस्त में आने वाला है इसका। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऑलरेडी मैंने जो है सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ डाल दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उसे देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, जो जो पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, और अन्य नाम भी इनके हैं जैसे कि शाक्य मुनि या तथागत। ठीक है, माता का नाम इनका था महामाया। ठीक है, और पिता का नाम इनके थे शुद्धोदन, इनके पिता का नाम था। और इनका जन्म हुआ था जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम है लुम्बिनी वन। ठीक है, जन्म कब हुआ था तो 583 ईसा पूर्व में। मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। सॉरी, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था आनंद और उपाली। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। पुत्र भी इनका एक था जिनका नाम था राहुल। और इनकी विमाता का नाम था गौतमी प्रजापति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वन लाइन में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी घटना थी जिससे कि सिद्धार्थ प्रभावित होकर एक सन्यासी बने थे। तो ये है एक मृत व्यक्ति को देखना, निर्धन व्यक्ति को देखना, और कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति को देखना, बूढ़े व्यक्ति को देखना, और अंत में एक सन्यासी को देखना, जिससे कि उनका जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं तो याद रखना, जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था, तो उसको संज्ञा दी जाती है महाभिनिष्क्रमण की। धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है किस चीज़ को तो आपको याद रखना है, जब पहला उपदेश उन्होंने अपने सारनाथ में दिया था तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हुई थी, या कहें कि जब उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो उसको ये संज्ञा दी जाती है महापरिनिर्वाण की। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। और उपदेश की भाषा क्या थी इनकी तो पाली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में के 3 रत्न आपको याद रखने हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये 3 रत्न कहे जाते हैं बौद्ध धर्म के। और 4 आर्य सत्य भी आपको याद रखने हैं। पहला है दुख। गौतम बुद्ध ने कहा था कि संपूर्ण संसार जो है वो दुख में है। समुदाय में उन्होंने बताया कि दुख का जो कारण है वो है इच्छा। निवारण का भी मार्ग उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इन दुखों से निवारण हो सकता है अगर 8 मार्गों को अपनाया जाए, तो जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है उस स्तूप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं को एक निश्चित स्थान पर गाड़ करके वहाँ चाकोर आकार से और उसके बीच में एक अर्ध गोलाकार की आकृति बनाई जाती थी जिसे स्तूप कहा जाता था। ठीक है, जिसके ऊपर एक छोटी सी छतरी नुमा आकृति होती थी जिसे हर्मिका कहा जाता था। और स्तूप में जाने के लिए जो द्वार होता था उसे तोरण द्वार कहा जाता था। ठीक है, और कई सारे स्तूप जो है हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिसमें जो प्रमुख हैं वो हैं सांची का स्तूप, बरहत का स्तूप और अमरावती का स्तूप। ठीक है, ये 3 स्तूप जो है वो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ मैंने दे रखी है घटनाएं, ठीक है, और दूसरी तरफ है प्रतीक। जैसे जब उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो उनके जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो कमल है। ठीक है, कमल का फूल। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था, अपना घर छोड़ा था, तो उसका प्रतीक माना जाता है घोड़े को। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए पीपल के वृक्ष को जो है बौद्ध धर्म में उनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।
निर्वाण जब प्राप्त हुआ था तो उस समय जो मतलब चिन्ह माना गया उसका वो पद चिन्ह है उनका, पैर के निशान। मृत्यु जब हुई थी तो मृत्यु का प्रतीक जो है वो स्तूप को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का हमें जो वर्णन है वो इन पुस्तकों में मिलता है। और इनकी रचना किसने की थी आपको याद रखना है। पहला है मिलिंद पनाहो नागसेन के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्र अशुभ घोष के द्वारा लिखी गई है। माध्यमिक कारिका जो है ये नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। विशुद्ध मग ये बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। अभिधम्म कोश ये वासु बंधु द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो दे रखी है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे बौद्ध संगतियाँ दी गई हैं। 4 बौद्ध संगतियाँ कहीं आप इसे सम्मेलन कह सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है वो किस स्थान पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उस समय जो शासक थे जिन्होंने इस बौद्ध सम्मेलन को करवाया था उनका नाम था अजातशत्रु, हायक वंश के थे ये। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये याद रखना है आपको, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जो थे उस समय प्रथम बौद्ध जो सम्मेलन हुआ था या संगति जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी या कहें कि दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो वैशाली नामक स्थान में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और किस शासक के द्वारा करवाया गया था आपको याद रखना है, कालाशोक के द्वारा जो है ये बौद्ध संगति करवाई गई थी। और वो किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, और इस बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामी। ठीक है, सर्वकामी जो है वो उसके अध्यक्ष थे। तीसरा बौद्ध सम्मेलन अगर हम बताएं तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है वो हुआ था पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। और किस वर्ष हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में। शासक कौन था, तो याद रखना है आपको, अशोक जो मौर्य वंश के थे वो उस दौरान शासक थे जिन्होंने तीसरी बौद्ध सभा का जो है या कहें कि सम्मेलन का आयोजन किया था। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ठीक है, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। यूपी पेट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियोस जो है अपलोड कर दी गई हैं। एक बार आप उसे जो है चेक कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन या चौथे बौद्ध सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर है, तो कश्मीर में है ये। ठीक है, यहाँ पर प्रथम ईसा पूर्व में यानी 1 ईसा पूर्व में जो है ये चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसके शासक जो थे वो थे कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ किस वंश के थे, तो ये कुषाण वंश के थे। ठीक है, मैंने आपको कुषाण वंश के बारे में बता रखा है। ठीक है, कुजेल कड़फेसेस जो है वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। फिर उसके बाद विम कड़फेसेस आते हैं और फिर आते हैं कनिष्क। तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के शासक हैं। इन्होंने चौथा बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है आपको, अश्व घोष। ठीक है, अश्व घोष और वसुमित्र ये इस चौथी बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध सम्मेलन आपको याद रखने हैं, उनकी जगह, ये सम्मेलन कब हुए थे, किसके द्वारा करवाए गए थे और उस दौरान सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसको नोट डाउन करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।